हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। जेपी क्लासेस सीकर में आप सबका स्वागत है दोस्तों। आज हम बात करते हैं राजस्थान लोक सेवा आयोग की तरफ से एसआई की भर्ती आ चुकी है। इसके अंदर टोटल पदों की बात करते हैं तो 1115 काफ़ी बम्पर भर्ती आई है। यानी सब इंस्पेक्टर और प्लाटून कमांडर की, ठीक है। 1000 पद आए हैं टोटल, ठीक है। प्लाटून कमांडर के 64 पद है, उप निरीक्षक आईबी में 26 पद है, और बाकी ये निरीक्षक एपी के अंदर 996 सबसे ज़्यादा पद इसी के अंदर आए हैं, ठीक है। तो इसकी क्वालिफिकेशन क्या है वो सब देख लेते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज़ें क्वालिफिकेशन है, और इसके फॉर्म कब तक भरे जाएंगे, ठीक है। तो आपको जो अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो इसके अंदर आपको यानी कि ग्रेजुएशन यानी कि मस्ट बी डिग्री यूनिवर्सिटी ऑफ द इनकॉर्पोरेटेड एक्ट ऑफ सेंट्रल स्टेट है आपको, यानी ग्रेजुएशन मस्ट होना चाहिए, ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। वर्किंग आपको नॉलेज होनी चाहिए, वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए हिंदी देवनागरी स्क्रिप्ट, और नॉलेज ऑफ द राजस्थान कल्चर की आपको नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। अगर कोई और इसके अंदर आयु की बात करें तो, ठीक है, आयु की बात करें तो आयु कितनी होनी चाहिए यहाँ पे? 20 वर्ष, न्यूनतम 20 वर्ष से लेके 25 वर्ष वाला ये फॉर्म भर सकता है, ठीक है। और इसके अंदर 3 साल की आपको छूट दे रखी है, ठीक है। 3 साल की छूट दे दी है यहाँ पे, छूट दे दी है, ठीक है, 3 साल की। तो 25 + 3 जो यानी कि 26, 27, 28 साल हो गए, ठीक है। 28 तक तो सभी फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। और बाकी जो एज और रिलैक्सेशन दे रखा है वो नीचे दे रखा है, ठीक है। एस टी जो मेल कैंडिडेट है, एस टी के, ठीक है, जो SC से बिलोंग करते हैं, OBC कैटेगरी में आते हैं, बैकवर्ड क्लास, ठीक है। ST ST वालों के लिए है इकोनॉमी वीकर और बैकवर्ड क्लास, मोर बैकवर्ड क्लास, और जो वीकर सेक्शन में आते हैं उनको 5 साल की छूट है, ठीक है। 5 साल की और ऐड कर लो आप, यानी कि 28 + 5 और ऐड कर लो, ठीक है। 29 और 30 और 3 वो, यानी कि 33 साल। तो ST ST वाला कैंडिडेट यानी कि 33 साल तक भर सकता है, ठीक। अगर उसकी 33 साल है, अभी 33 साल नहीं हुए, तो वो फॉर्म फिल कर सकता है, ठीक है। तो राजस्थान की जो वुमन कैंडिडेट बिलोंग यानी शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब बैकवर्ड क्लास, ठीक है, इकोनॉमी वीकर सेक्शन राजस्थान के, वो 10 साल का छूट है उसको, ठीक है। 10 साल और ऐड कर लो, यानी 25 में 10 साल आप और ऐड कर लो, 25 में 10 साल आप और ऐड कर लेना, ठीक है। ठीक है जी। तो वुमन कैंडिडेट बिलोंग टू जनरल कैटेगरी, कोई वुमन कैंडिडेट है जो वुमन है, महिला है, जनरल जो कैटेगरी की है, ठीक है, सामान्य से बिलोंग करती है वुमन है, यानी कि वो महिला है जनरल कैटेगरी में, यानी उसको 5 साल की छूट हो रहा है, ठीक है। तो उसको 5 साल की, वही 33 साल इसके हो गए, ठीक है। जनरल कैटेगरी में कोई वुमन है तो उसको 33 साल तक वो भी फॉर्म भर सकती है, ठीक है। 5 साल ये, 3 साल की छूट वो उधर मिल गई, जो 6, 7, 8 साल तो वैसे ही मिल गए उसको, और 25 साल वो उधर देर का, 20 से 25 साल, ठीक है। और जो एक्स सर्विस मैन है उनको 25, 40 साल तक वो फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। और ठीक है, और बाकी इसमें आप देख लेना, नोटिफिकेशन मैं शेयर कर दूंगा आपको, ठीक है। और इसके जो ऑनलाइन फॉर्म है, चयन प्रक्रिया कैसे होगी वो देखो। पहले तो इसमें अभ्यर्थी लिखित परीक्षा होगी, ठीक है। पहले लिखित परीक्षा होगी, फिर शारीरिक दक्षता होगी, ठीक है। शारीरिक आपको यानी कि दक्ष यानी कि जो फिजिकल होगा, ठीक है। फिर इसके अंदर साक्षात्कार होगा, ठीक है, साक्षात्कार होगा, ठीक है। इंटरव्यू होगा, ठीक है, इंटरव्यू लिया जाएगा आपका, ठीक है। तो बाद में आपकी मेरिट बनेगी, यानी जो लिखित परीक्षा की और साक्षात्कार के मिला के यानी कि आपकी मेरिट बनेगी, ठीक है। और फिर इसके अंदर परीक्षा की तिथि यथा समय सूचित किया जाएगा, ठीक है, परीक्षा कब होगी। तो इसके फॉर्म है यानी 10 8 यानी कि 2025 से इसके फॉर्म भरे जाएंगे, ठीक है। और 8 9 यानी कि 8 9 तक इसके फॉर्म 2025, 1 महीने का टाइम है, ठीक है। तो आपके फॉर्म भरे जाएंगे, ठीक है। यहाँ यानी 10 से 8 9 के 1 महीने का टाइम मिलेगा, ठीक है। उस फॉर्म भर देना सबके सब, और SHO ID पे जाके सारे फॉर्म OTR आपको फिल करना होगा, उसके बाद में आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। और इसकी जो फीस है वो देख लो, यानी कि अगर कोई त्रुटि वगैरह हो गई हो फॉर्म के अंदर, ठीक है, तो वो यानी कि उसके 10 दिन के भीतर भीतर आप यानी 500 रुपये दे के त्रुटि को सोल्व कर सकते हो, ठीक है, अगर कोई गलती वगैरह हो गई फॉर्म के अंदर, ठीक है। और सामान्य जो जनरल कैटेगरी के जो स्टूडेंट है उनको 600 रुपये फीस देनी पड़ेगी, और जो ST ST के अंदर OBC, ये पिछड़ा वर्ग के यानी क्रिमिनल अंदर कम, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के यानी कि 500 400 रुपये, बाकी दिव्यांग के लिए भी 400 रुपये है, ठीक है जी। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक। अब फिजिकल वाला देख लेते हैं, इस फिजिकल क्या है, फिजिकल कैसे होगा, ठीक है। तो कैंडिडेट जो मेल कैंडिडेट है यानी द एक्सेप्ट द केस ऑफ द वुमन कैंडिडेट, नो कैंडिडेट हु लेस देन यानी 160, ठीक है। जो यानी कि
जो मेल कैंडिडेट हैं उनको यानी कि 168 सेंटीमीटर क्या होनी चाहिए, उनकी हाइट होनी चाहिए, ठीक है, हाइट होनी चाहिए यानी 168 सेंटीमीटर तो हाइट होनी चाहिए, ठीक है। और इसका चेस्ट होना चाहिए यानी कि 81, और फुला के यानी 86 हो गया, ठीक है, फुला के यानी 86 हो गया, ठीक है। और नेक्स्ट है जो हाइट ऑफ द वुमन की, जो हाइट कितनी यहाँ पे दे रखी है 152, अगर हाइट कितनी है वुमन की है, महिला की, तो महिला है उनको यानी कि 152 यानी कि कितनी है, महिलाओं की जो हाइट कितनी है यानी कि 152 सेंटीमीटर है। और उनका वेट होना चाहिए, यहाँ पे महिलाओं की यानी चेस्ट नहीं नापी, यहाँ पे महिलाओं के लिए यानी कि उनका वेट होना चाहिए, ठीक है। वेट कितना होना चाहिए यानी 47.5, ठीक है, वेट होना चाहिए 47.5 किलो यानी ग्राम आपका वेट होना चाहिए, ठीक है। और जो ST के जो कैंडिडेट है, ST और SC के हैं, ठीक है, उनको यानी 5 सेंटीमीटर की छूट है हाइट के अंदर और चेस्ट के अंदर, ठीक है। तो वो क्या कर सकते हैं, अगर जो स्टूडेंट नहीं अवेलेबल होंगे यानी कि स्टूडेंट जो 168 वाले नहीं अवेलेबल होंगे यानी कि, तो वो यानी 5% की छूट आपको मिल जाएगी बाद में, ठीक है। गोरखा वगैरह उनको 160 सेंटीमीटर है, ये आप देख लें। तो इसका जो एग्जामिनेशन है उसका जो पैटर्न क्या है, एग्जाम में क्या क्या आएगा सिलेबस, ठीक है। जनरल हिंदी आएगी यानी 2 घंटे का आपका ड्यूरेशन होगा, मैक्सिमम मार्क्स कितने होंगे 200 मार्क्स के, ठीक है। और जनरल नॉलेज यानी जनरल साइंस के 202, ये भी 2 घंटे का पेपर होगा, 2 पेपर है 200 नंबर के, ठीक है, 200 नंबर के। एक तो जनरल हिंदी आएगी, हिंदी 200 नंबर की, ठीक है। और फिर जीके आएगा 200 नंबर का, ठीक है। तो सिलेबस ये नीचे सिलेबस अभी वेबसाइट पे दिया जाएगा आपका अलग से, ठीक है। आपको कैंडिडेट है 36% आपको दोनों पेपरों में लेके आना पड़ेगा, ठीक है। तो ईच यानी परसेंटेज यानी कि 200 में से 36% आपको नंबर लेके आने पड़ेंगे, और 40% एग्रीगेट यानी दोनों को मिला के 36 और प्लस 36 के यानी टोटल मिला के 40% एग्रीगेट होना चाहिए, ठीक है। 400 का एग्रीगेट 40%, ठीक है, 400 का एग्रीगेट कितना होना है 40% आपको लेके आना है, ठीक है, ठीक है। और टोटल यानी दोनों पेपर में 36 यानी 200 का 36 और 36 तो वो लेके आना है दोनों पेपरों में। और 40 जो नंबर 40% नंबर आपको एग्रीगेट 400 में से 40% एग्रीगेट नंबर लेके आने हैं, ठीक है। और ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है और बाकी, ठीक है, ये सब आप पढ़ लेना है, वो 10 क्वेश्चन वाला है, ठीक है। इसका सिलेबस हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे, क्या क्या इसकी कट ऑफ रहेगी, वो सब सारी चीज़ें। आप इसका फॉर्म फिल कर देना, ठीक है। और काफ़ी बम्पर वैकेंसी आई है SI की। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, ठीक है, जैसे ही नए सेशन के अंदर मिलेंगे फिर। और इसकी कट ऑफ कितनी है रहेगी, ये सारी चीज़ें हम अगली नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और ये एक बार जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन क्लिक करना, जिससे नेक्स्ट क्लास का आपको नोटिफिकेशन मिल सके, ठीक है। इसकी क्लास भी स्टार्ट करेंगे हिंदी की और GK की, ठीक है। इसका सिलेबस पूरा डिस्कस करेंगे।